बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुछ दिन पहले मेरे सामने से एक रील गुजरी, जैसे कि सोशल मीडिया पे कोई ना कोई वीडियोस होती हैं, शॉर्ट क्लिप्स होते हैं, रील्स होती हैं। उसमें किसी एक शख्स का स्टोरी जो थी वो नरेट की जा रही थी, और वो कहानी इस तरीके से थी कि वो किसी आलिम के पास गया और उसने कहा कि मेरी जो वाइफ़ हैं वो वफ़ात पा गई हैं, और मैं सोच रहा था कि अगर मैं बहुत अच्छा शख्स रहा और अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुज़ारता रहा और मैं जन्नती हो जाता हूँ, जन्नत में जाता हूँ, तो कहा गया है कि जन्नत में हूरें मिलेंगी। लेकिन मैं नहीं चाहता कि मुझे हूरें मिलें। मैं चाहता हूँ कि मुझे अपनी वाइफ़ मिले। मैं चाहता हूँ कि हम दोबारा से रीयूनाइट हो जाएँ जन्नत में, और उसके अलावा मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा मुझे कोई भी दुनिया में या आखिरत में नहीं चाहिए, सिवाय कि मुझे अपनी वाइफ़ जो है, जो मुझे छोड़ गई हैं, अब नहीं है मेरे साथ, वो मुझे दोबारा से वापस मिल जाए। तो वो जो आलिम थे वो बहुत हैरान हुए ये इस बात पे, और उन्होंने आगे से सवाल पूछा, आपकी वाइफ़ के अंदर क्या क्वालिटी थी, क्या ट्रेट थी जिसकी बेसिस पे यू विलिंग टू लेट गो ऑफ समथिंग जो बाकियों के लिए बहुत बड़ी एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन हो सकती है या एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड माना जा सकता है। तो उसने जो आगे से जवाब दिया वो इतना खूबसूरत था, और इंटरेस्टिंगली कि इवन तो वो तो एक अपनी कहानी बता रहा था और अपनी एक स्टोरी जो थी वो नरेट की जा रही थी, उसने अपना एक पर्सनल इवेंट या पर्सनल जो उसकी लाइफ का एक एक्सपीरियंस था वो नरेट किया, वो बताया, लेकिन पीछे से ये कुरान की एक आयत से भी रिलेट करता है। और आज जो मेरा टॉपिक है जिस पे मैं भी आगे इस पर बात करूंगी, उससे भी बहुत बड़ा एक इसका एक रूट निकलती है इस डिस्कशन की, इस कॉन्वर्सेशन की। उसने कहा, पीस, जो सुकून मेरी वाइफ ने दिया था, जो सुकून उसके साथ रहने में, उस शादी में, उसके साथ उसकी प्रेजेंस में मुझे मिलता था, वो इनकम्पैरेबल है। वैसा सुकून मुझे कभी ना मिला, ना कभी मिलेगा, मुझे पता है, और वैसा सुकून होता ही नहीं है उसके अलावा। वो एक पीक थी, वो एक हाइट थी, वो एक ऐसी एक्सट्रीम थी पीस की, जो मैं तरसता हूँ कि मुझे दोबारा से मिले, और उस शख्स के साथ ही मुझे मिलेगी। तो मुझे ये इतना खूबसूरत लगा, रील भी जो वीडियो मैंने देखी बहुत मुझे खूबसूरत लगी, और एकदम से मेरा ज़हन जो है वो सूरह रूम की उस आयत पे गया कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए जोड़े जो बनाए हैं वो एक सोर्स ऑफ ट्रैंक्विलिटी हैं। तो अल्लाह ने भी जब ये 30th सूरह 21st नंबर आयत है, उसमें जब अल्लाह ताला भी बात करते हैं, तो कितना कुछ हो सकता था जो कि जब शादियों की बात होती है, स्पाउसेस की बात होती है, और इकट्ठे आने की एज अ फैमिली, एज इन द इन 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 मैरिज एंड इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, या एज हस्बैंड एंड वाइफ, कितना कुछ है जो एक इंसान चाह सकता था, कितना कुछ है जो अल्लाह ताला कह सकते थे कि शादी करो तो ये मिलेगा, शादी में ये होएगा, वो होएगा। बेशक बहुत कुछ और भी आता है, लेकिन अल्लाह ताला ने जो इस पर्टिकुलर आयत में वर्ड चूज किया वो ट्रैंक्विलिटी का था, वो पीस का था, क्योंकि पीस एक ऐसी चीज़ है जो कि अल्लाह जानते थे हैं, अल्लाह ताला ये जानते हैं कि आजकल की दुनिया में कितना रेयर कमोडिटी है, कितना रेयरली लोगों को मिलता है, और एट द अदर एंड कितनी ज़्यादा ज़रूरत है इसकी। आप लिख सकते थे कि जी जॉय मिलेगा, खुशी मिलेगी, लग्जरी मिलेगी, मज़ा मिलेगा, फन होगा, एंटरटेनमेंट, कितना कुछ है जो इंसान सोचता है कि हाँ शादी करनी है तो इसमें भी मज़ा होना चाहिए, कोई खुशी होनी चाहिए, पैसा होना चाहिए, बेशुमार चीज़ें हैं जो जहन में आती हैं, और लोगों के बाकायदा जब वो शादी करने के लिए सोचते होंगे तो उनकी डिमांड लिस्ट में होता होगा कि जब वो विजुलाइज कर रहे हैं मैरिज को, वो विजुलाइज कर रहे हैं अपने स्पाउस को, तो वो स्पाउस से चाहते क्या हैं। लेकिन अगर हम दीन की तरफ जाएं और दलील की तरफ जो अल्लाह की तरफ से आई हुई है, कुरान में जो लिखी हुई है, वो पीस की बात करते हैं। मैंने इसको जब और सोचना शुरू किया इसके बारे में, और मैं इस चीज़ में गुम हो गई। आई थॉट कि आजकल की जो रॉकी मैरिजेस चलती हैं, शादियां चलती नहीं है, या शादियां चलती हैं बहुत एम्प्टी होती हैं। आई हैव हैड सो मेनी पीपल जो मेरे पास आते हैं, मेरे क्लाइंट्स हैं मेरे पास बेशुमार, इवन तो मेरे ज़्यादा इंटरेक्शन जो है वो बच्चों की, क्योंकि मैं प्रोग्राम्स करती हूँ, और लाइफ स्किल्स के जैसे प्रोग्राम्स हो रहे हैं, या टीनेजर्स के साथ उनकी प्रोग्राम्स हो रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप पे हो रहे हैं, समर कैंप्स हो रहे हैं, इन तरीके से मेरी जो ज़्यादा इंटरेक्शन है वो बच्चों के साथ होता है। लेकिन फिर उनके साथ पेरेंट्स भी होते हैं तो उनके साथ भी होने लग जाता है, बिकॉज वी फोकस ऑन द फैमिली। हमारा फोकस इवेंचुअली ये होता है कि हमने फैमिलीज को इम्प्रूव करना है, फैमिलीज को ग्रो करना है, फैमिलीज को खुश करना है।
व्हाट हैपेंस इज कि बच्चों में जो इतने ज़्यादा मसाइल हमें नज़र आ रहे होते हैं, जो कि ऑब्वियसली स्ट्रेट ऑफ जब हमारे पास आते हैं हमें नज़र आने लग जाता है कि इनमें एग्रेशन का इशू है, इनमें सेल्फ स्टीम का प्रॉब्लम है, इनमें नाखुशी है, किसी तरीके से स्ट्रेस है, बच्चों में डिप्रेशन है, एंजाइटी है, जो कि नज़र आता है स्कूल के प्रॉब्लम्स में, लोगों के साथ इंटरेक्शन के प्रॉब्लम्स में, सोशल इंटरेक्शन हो, बेशक फ्रेंड्स के साथ हो, टीचर्स के साथ हो, obedience हो, पेरेंट्स के साथ हो, ट्रस्ट कर हो, इतने ज़्यादा मसाइल में ये नज़र आनी शुरू हो जाती हैं चीज़ें. बट दे ट्रेस बैक टू वन थिंग, अनहैप्पी मैरिजेस. वो घर के मसाइल जो हैं वो बच्चों के अंदर जाते हैं, वो घर के मसाइल जो बच्चों की पर्सनालिटी के हिस्से बन जाते हैं, वो यहाँ तक कि उनके स्कूल के प्रॉब्लम्स, उनकी एजुकेशन के प्रॉब्लम्स बन जाए, उनके करियर का प्रॉब्लम बन जाता है. हमारे साथ तो वो प्रॉब्लम के साथ आते हैं माँ बाप समझ के कि पता नहीं क्यों बच्चे में इशू है, लेकिन इट एक्चुअली ट्रेसेस बैक टू द फैमिली, इट ट्रेसेस बैक टू द कपल, टू द मैरिज. तो हमारी इतनी ज़्यादा जो मेरा इंटरेक्शन बच्चों के साथ है वो एक्चुअली इवेंचुअली वो पेरेंट्स की तरफ भी पहुंच जाता है, और वहाँ नज़र आता है बहुत ज़्यादा एम्प्टी मैरिजेस हैं, बहुत ज़्यादा अनहैप्पी मैरिजेस हैं, या ऐसी मैरिजेस हैं जिनमें वो पीस का फैक्टर लैकिंग है. और वो पीस के लिए फिर औरत जो है वो कहीं और ढूंढती है पीस को, बेशक कि वो अपनी फ्रेंड्स के साथ ढूंढे, अपनी फैमिली के साथ ढूंढे, या शॉपिंग में ढूंढे. बेशुमार और तरीके होते हैं जिसमें वो पीस ढूंढती है. आदमी अपने फ्रेंड्स के साथ लग जाता है, वो पीस वहाँ ढूंढता है. बेशक कि वो ड्रग्स में लग जाते हैं लोग. इतनी ज़्यादा और इतने ज़्यादा और एस्केप के मेथड्स होते हैं, या इतने ज़्यादा और तरीक़ेकार लोग अपनाते हैं टू फाइंड दैट पीस, टू बिकॉज दे वांट इट सो बैड, एंड इट इज़ सच अ बिग नीड ऑफ अ ह्यूमन बीइंग. आजकल इतना ज़्यादा स्ट्रेस है, आजकल इतनी ज़्यादा परेशानी है, हर तरह से स्ट्रेस है. तो अल्लाह ताला ने कहा था कि ये जो शादी है वो सारे दुनियावी जो स्ट्रेसर्स हैं, सारे दुनियावी जो मसाइल हैं, उनको जब आप घर में एंटर होते हैं तो वो एकदम से दूसरे स्पाउस को देखते साथ ही आप सुकून का सांस, लिटरली सुकून का सांस लेते हैं, और आपको लगता है कि नहीं यार सारा कुछ जो है वो एक जगह पे है. अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे ये शख्स दिया है जिसके साथ बैठ के मेरे सारे सुकून मुझे मिल जाएगा, और मेरा सारा स्ट्रेस जो है वो उतर जाएगा. लेकिन वो अगर आपको वो शख्स ना मिले, अगर वो आपको वो रिश्ता ना मिले, अगर वो आप एक दूसरे के लिए वो सोर्स ऑफ कंफर्ट एंड पीस एंड ट्रैंक्विलिटी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा होते हैं, और वो आजकल हमें नज़र आ रहे हैं. तो व्हेन आई स्टार्टेड थिंकिंग, अच्छा वन थिंग मेरे हिसाब से, मेरी समझ के मुताबिक, और फिर कुरान से ये दलील, और फिर वो जो मैंने वीडियो देखी, और उसके अलावा भी बेशुमार मेरे अपने एक्सपीरियंसेस और अपने काउंसलिंग के जब मुझे नज़र आता है, आई पिन्ड इट डाउन टू दिस स्टेटमेंट. ये कंक्लूजन मेरे जहन में आया. अच्छी शादी, या एक ऐसी शादी जिसमें प्यार एंड तक रहे, जो आप सोचते हैं कि अब वो वाला स्पार्क नहीं रहा, वैसा प्यार नहीं रहा, वैसी अंडरस्टैंडिंग नहीं रही, वो ग्रोइंग अपार्ट, डिस्टेंस आ गया है आपस में, वो सारी चीज़ों को केटर क्या करता है? वन थिंग, आप कॉन्स्टेंटली एक दूसरे के लिए पीस का सोर्स बने रहें, कॉन्स्टेंटली. बेशक के बीच में कितने अप्स एंड डाउन्स आते हैं. देखें, शादी it's not a one day thing, it's not a month long thing, it's not even a year long thing, it's a lifelong thing. आप जिंदगी भर किसी शख्स के साथ गुजारेंगे, उसमें आपकी जिंदगी में कितने अप्स एंड डाउन्स आएंगे. फाइनेंशियल स्ट्रेस हो सकता है, बीमारी हो सकती है, लाइफ में बहुत चेंजेस आती हैं. जिंदगी तो है ही इस चीज का नाम जिसमें अप्स एंड डाउन्स कॉन्स्टेंटली आते हैं, मुश्किलात कॉन्स्टेंटली आती हैं, नहीं तो ग्रोथ नहीं होती. अगर आपने उन चीज़ों का सामना भी करना है, लेकिन आपको साथ कोई सपोर्ट सिस्टम भी चाहिए, और वो सपोर्ट सिस्टम अगर आपका इधर उधर हो गया, या ज़रूरत के वक्त मौजूद ना हुआ, या उस तरीके से मौजूद ना हुआ जिस तरीके से आपकी ज़रूरत थी, तो वो एक दरार पड़ जाती है शादी में. वो दैट इज़ एक्चुअली द डाउनफॉल ऑफ द मैरिज. वहाँ से शादी जो है वो मसाइल वहाँ से आने शुरू होते हैं, वहाँ से प्रॉब्लम्स पैदा होना शुरू होती हैं, फिर वो बाद में बढ़ भर के इतनी दूरियां हो जाती हैं कि सेपरेशंस, डिवोर्सेस तक बात पहुँच जाती है. और अगर ना भी हो, अगर आप रह भी रहे इकट्ठे, तो आप दो डिफरेंट लोगों की तरह रह रहे हैं, जो ना एक दूसरे को समझते हैं, ना एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं, ना एक दूसरे को इंजॉय करते हैं, ना एक दूसरे को पीस देते हैं. तो इफ देयर इज वन थिंग, एक चीज जो शादियों को बकायदा जोड़ के रख सकती है, इज पीस. अब एक और जगह जहाँ मेरे और चीजें अब रिलेट होना शुरू होती हैं इंसान को, तो कितनी खूबसूरत एक लफ्ज में आपका जवाब है हर चीज का. मैंने एक जगह पढ़ा था, और ये मैं अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करती हूँ. शॉर्ट अगर कोई मुझे पर्सनली जानता है तो उनको ये पता है इस चीज का, कि अगर आपके स्पाउस के साथ आपको लग रहा है कि आप चाहते हैं कि लड़ाई ना हो, आर्ग्यूमेंट ना हो, या कोई बड़ा मसला ना खड़ा हो, तो व्हेन द स्पाउस इज फायर, यू नीड टू बी वाटर. आपके स्पाउस को गुस्सा चढ़ा हुआ है, परेशानी हुई है,
किसी वजह से वो हॉट टेम्पर्ड है अभी, किसी वजह से वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है, कुछ एक्ट आउट कर रहा है और आपको अच्छा नहीं लग रहा, आपको भी गुस्सा आ रहा है इस बात पे कि इस बात पे इतना रिएक्शन क्यों आ रहा है, या इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, या उसकी वजह से आपको डिसरिस्पेक्ट क्यों किया जा रहा है, या बच्चों को क्यों डांटा जा रहा है इसकी वजह से. सो मेनी थिंग्स कैन हैपन. लेकिन उस वक्त आप अपना गुस्सा नहीं दिखाएंगे, उस वक्त खामोशी इख्तियार करेंगे, उस वक्त आप पानी बन जाएंगे. क्योंकि आग के ऊपर पानी फेंकते हैं तो वो बुझती है, आग पे आग फेंकेंगे तो पूरा घर जल जाएगा. और यही गलतियां हम करते हैं अक्सर औकात. एंड दिस इज नॉट जस्ट फॉर द वाइफ जिसने चुप करके एक जगह पे बैठे रहना है, इट गोज फॉर द हस्बैंड्स एज वेल. ये हस्बैंड्स के लिए भी है. अगर आपको लगता है आपकी वाइफ किसी वजह से अपसेट है, आपको लगता है आपकी वाइफ बच्चों की वजह से तंग आई हुई, गुस्से में, दैट इज नॉट द टाइम कि आप उस पर गुस्सा करें. दैट इज नॉट द टाइम कि आप उसको और स्ट्रेस दें. दैट इज नॉट द टाइम कि आप किसी तरीके का नेगेटिव रिएक्शन उसको शो करें. दैट इज द टाइम कि आप पानी बन जाए. दैट इज द टाइम दैट यू नीड टू बी वाटर. और काफी ज्यादा खवातीन ये सुन रही होंगी तो कह रही होंगी जी हमारे पास तो वो मौका ही नहीं आता, हमारे पास तो वो वक्त ही नहीं होता कि हमारी भी कोई सुने, हम तो दूसरे का ही गुस्सा दे के खामोश होके बैठ जाते हैं. एक दूसरी चीज जो समझने की बहुत जरूरत है, हमारा जो स्ट्रेस है वो इंटरनल स्ट्रेस होता है, हमारा जो है वो रिलेशनशिप्स का स्ट्रेस है, बच्चों का स्ट्रेस है, घर का खाने पीने का स्ट्रेस है, विच इज इंटरनल स्ट्रेस. दैट कैन नेवर कंपेयर टू, वो उस लेवल का स्ट्रेस हो ही नहीं सकता जो एक शख्स बाहर के माहौल से उठा के आता है. वो जो बाहर की गालियां सुनना है, बाहर का ट्रैफिक है, बाहर की गर्मी है, पैसे कमाने का जो महंगाई है, बाहर के जो स्ट्रेसेस हैं वो बहुत ज्यादा इंटेंसिटी के हैं, बहुत ज्यादा इंटेंसिटी के हैं. तो अगर आप ज्यादा गिविंग एंड पे हैं तो अल्लाह ताला ने औरत को साथ ही ये बनाया भी था जो ज्यादा गिविंग वाली है. औरत प्यार इतना देती है, औरत वक्त इतना देती है, औरत अपना आप दे जाती है. तो औरत को अल्लाह ताला ने गिवर बनाया है. उसको दूसरी अल्लाह ताला कभी ऐसे नहीं होता कि किसी शख्स पे जुल्म होने दें. तो ये हो नहीं सकता कि आप देते रहे और आपको मिले ना. उसके अलावा उसको इतना कुछ मिलता है, उसको इज्जत भी मिलती है, कि उसको प्यार भी मिलता है, उसको बच्चे भी मिलते हैं, उसको एक रैंक भी मिलता है, उसको जन्नत मिल जाती है. अगर आपका मियाँ आपके साथ खुश है, आपको जन्नत मिलती है, बच्चे को पता है कि मौके पाँव के नीचे जन्नत है, तो घर पे बैठे हुए आपका जिहाद हो रहा है. लेकिन इस चीज की समझ होनी चाहिए कि शायद ज्यादा इंस्टेंसेस हो कि आदमी जो है वो गुस्से में आ जाए, ज्यादा इंस्टेंसेस हो कि आपको ज्यादा पानी वाला रोल प्ले करना पड़े, एंड दैट्स फाइन. सोर्स क्या है, जो कमिंग बैक टू व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट अर्लियर, कि पीस आपने एक दूसरे को देना है. जहां आपको लगता है कि कोई चीज मैं ऐसा कर रही हूँ या कर रहा हूँ जिससे दूसरे शख्स का पीस खराब हो रहा है, वो काम उसी वक्त रोक देने चाहिए. बेशक एक ऐसा शख्स को घर पे बुलाना जो दूसरे को पसंद ना हो, बेशक के ऐसा एक काम करना जो दूसरे को अच्छा ना लगता हो, बेशक के ऐसी कोई बात कहना जो दूसरे को पसंद ना हो, कोई भी चीज जो आपको लगता है दूसरे का पीस खराब कर रहा है, आपको वो छोड़ देना चाहिए. बेशक कि सिर्फ उस वक्त के लिए छोड़ा जाए और बेहतर वक्त पे कर लिया जाए तो वो भी किया जा सकता है. वहां कॉम्प्रोमाइज और एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की जरूरत होती है. लेकिन एक दूसरे का पीस को प्रोटेक्ट करना एक जिम्मेदारी के तौर पे लेके चलें, अगर आप चाहते हैं कि आपकी मैरिजेस सस्टेन करें आजकल के एनवायरनमेंट, और आपकी मैरिजेस सस्टेन करें लाइफ के अप्स एंड डाउन्स जो आते रहेंगे. पीस कभी भी एक दूसरे का खराब ना कीजिएगा. कॉन्स्टेंटली कोशिश कीजिएगा कि एक दूसरे को पीस देते रहे. मैं छोटी सी एग्जाम्पल आपको देती हूँ. बहुत ज्यादा गर्मी है आजकल, आप लोगों को पता ही है, एक्सट्रीमली हॉट, इट इज सो हॉट. तो कुछ दिन पहले अब ईद गुजरी है, बड़ी ईद गुजरी है, तो कुछ दिन पहले ऐसे ही मसरूफियत में वक्त गुजर रहा था. मेहमान आए हुए थे घर पे, बच्चों के साथ. मेरी छोटी सी बेटी है, 10 महीने की है. मेरा बहुत ज्यादा बिजी रूटीन गुजर रहा होता है. तो मेरे हस्बैंड जो है, इन्होंने, हमारा ओपन किचन है, तो किचन वाले कमरा जो है वो काफी बड़ा लाउंज भी है और साथ ओपन किचन भी है और बहुत ऊंची छत भी है. वहाँ एसी लगा दिया. मैं ऐसे एसी को देखूं खर्चा भी होता है ऑब्वियसली, एक चीज जहन में तो है कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी आना होता है, तो एसी क्यों आपने दिन में लगाया हुआ है, तो रात के लिए ठीक है, आपने यहाँ क्यों लगा दिया. यूजली ज़रूरत के वक्त ही आप लगाते हैं, जब मेहमान आ रहे हैं या बैठ के खाना खा रहे हैं या कोई इमरजेंसी हो जाए तो आप लगा लेते हैं. ये बाहर वाला एसी आपने क्यों लगाया, कहते हैं आपके कंफर्ट के लिए. तो मैंने कहा नहीं, कंफर्ट की क्या जरूरत, इट्स ओके, मैं किचन में काम कर रही हूँ. अच्छा, अभी मैंने चूल्हा चलाया था, मुझे अंदाजा नहीं था कि अभी बाहर कितने हब्स है और कितनी गर्मी है, और अभी चूल्हा जो चलना है तो उसके ऊपर मेरे ऊपर क्या उसका असर आना है. अच्छा, मैंने चूल्हा चलाया, साथ में बच्चों का खाना बना रही. आहिस्ता आहिस्ता मुझे एहसास होना शुरू हुआ कि अगर अभी एसी ना चला होता,
तो मेरा भी सत्यानाश फिर चुका होता, मेरा बुरा हाल हो चुका होता। और फिर होना क्या था कि मुझे गुस्सा चढ़ना था क्योंकि मेरी जो गर्मी चढ़ रही है और बच्चों ने आके हाय भूख लगी, हाय भूख लगी, या मेरी छोटी बेटी जो उसको फिर मुझे दोबारा से सुलाने के लिए लेकर जाना पड़ना है, उसको केटर करना पड़ना है, तो मेरी भाग दौड़ जो है वो ज्यादा होनी है इसके बाद। और अगर ऊपर से मुझे गर्मी भी चढ़ रही है, गर्मी भी लगी हुई है, शदीद हब्स भी है, पसीना आ रहा है, इट इज जस्ट गोइंग टू रूइन माई मूड, इट इज जस्ट गोइंग टू मेक मी सिक, मुझे बीमार कर देगी, मैं और लो हो जाऊंगी। तो उस वक्त क्या जरूरी था, मुझे तो इस चीज का एहसास नहीं था, लेकिन मेरे हस्बैंड मुझे रीड कर रहे थे, और उस वक्त ज्यादा जरूरी था कि कुछ नहीं होता अगर जरा सा बिल मैंने उस पर कॉम्प्रोमाइज कर दिया, लेकिन मैं एसी नहीं अभी ऑफ करूंगा। मैं कहती गई उन्हें प्लीज एसी ऑफ कर दे, क्या हो गया है, कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, जब पंखा मेरी तरफ कर दे, आई एम फाइन, डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, अभी है ना, अगर ज्यादा जरूरी मुझे लग रहा है, आपकी कंफर्ट है, आपका पीस है, आपका सुकून है, तो इसमें कोई मसला नहीं है, आपको परेशानी लेने की कोई जरूरत नहीं है। आई वॉन्ट के एसी ऑन। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं आपके लिए कर लेती हूँ। अब हम एक दूसरे पर डाल रहे हैं कौन किसके लिए कर रहा है, लेकिन मुझे पता था वो मेरे लिए कर रहे हैं। मुझे अंदाजा हो गया जब मैंने चूल्हे के सामने खड़े होकर काम किया है, मुझे फील हुआ है कि नहीं बाकी में बहुत गर्मी है, और अभी मुझे बच्चों ने भी बाहर से आने, तो उनको भी वो भी बीमार हो जाएंगे, किसी क्लास लेने गए हुए हैं, कुछ काम करने गए हुए हैं, अभी अंदर आएंगे। अब वो अंदर आए, अब बच्चे एकदम से हाय ठंडा, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू अल्लाह ताला, इतना ठंडा है, वो बाबा को भी थैंक यू करें, वो मुझे भी थैंक यू करें, अल्लाह ताला को भी थैंक यू करें। आराम से घर आके बैठ गए, ना उन्होंने चूचा की, ना कोई उनका मूड ऑफ, आराम से बैठ के खाना पीना खाया। हमने आराम से पेट भर के अल्लाह का शुक्र है खाना खाया। और हमने सोचा कि अल्लाह का शुक्र है कि इतनी गर्मी में एसी की फैसिलिटी है, अल्हम्दुलिल्लाह, खाना खा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, इकट्ठे बैठे हुए, अल्लाह का शुक्र, इतनी बड़ी ब्लेसिंग है। लेकिन ये सारी ब्लेसिंग नजर तब आना शुरू हुई जब हम उस सर्वाइवल मोड में नहीं थे कि इट्स टू हॉट, हम बात भी नहीं आपस में कर सकते, जब हमने एक दूसरे को पीस दिया। स्पेशली जब उन्होंने मुझे पीस दिया, तो मैं वो सारी चीजें वो भी नोटिस कर सक रही थी जो वो मेरे लिए कह रहे थे। और हम एक दूसरे को कॉन्स्टेंटली ऐसे मौके ढूंढते हैं कि हम एक दूसरे को पीस देते हैं, और अगर हमें लग रहा है कहीं किसी का पीस खराब हो रहा है, तो उसको ओमिट करने की इमीडिएटली कोशिश करते हैं। एंड दैट इज हाउ गुड मैरिजेस वर्क। और ये बहुत ज़रूरी है करना, ताकि हम वो सारे बाकी जो एक्सटर्नल स्ट्रेसर्स हैं वो उनको बर्दाश्त कर सकें। इन चीज़ों से बर्दाश्त बढ़ती है, नहीं तो बाकी चीज़ों को हम बर्दाश्त ही नहीं कर सकेंगे, हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं, स्ट्रेंथ ही नहीं रहेगी अगर हम इंटरनली ब्रोकन डाउन होंगे। इंशाल्लाह दूसरी वीडियो इसी बात पे होएगी कि फैमिली इंटरनली कितनी स्ट्रांग हो सकती है, कैसे स्ट्रांग हो सकती है, और स्ट्रांग होने की ज़रूरत क्यों है एग्जैक्टली, और कौन से तरीके होते हैं स्ट्रांग होने के जो अपनाने की ज़रूरत है फॉर द बेटरमेंट ऑफ एवरीबडी इन्वॉल्व, सिर्फ पेरेंट्स नहीं लेकिन बच्चों के लिए भी। तो इंशाल्लाह ताला दूसरी वीडियो पे उस पर बात करते हैं। थैंक यू।